आज मैं अपने मुख्य अतिथि श्री डी.वी. भारती, प्रोफेसर निवेदिता श्रीवास्तव, यहाँ आए हुए आगंतुक और मेरे प्रिय विद्यार्थियों, आप सभी का इस अवसर पे मैं हार्दिक अभिनंदन करता हूँ। देखिए, जो शब्द लिखा हुआ है मोदी एट 20 और उसके बाद 3 शब्द लिखे हुए हैं छोटे छोटे, है ड्रीम्स और दूसरा है मीट और तीसरा है डिलीवरी। मैं धन्यवाद देना चाहूँगा अपने मुख्य अतिथि को। उन्होंने मोदी जी की विकास यात्रा, इस राष्ट्र में उनके समर्पण के बारे में बहुत विस्तार से बताया। आभार सर आपका, आपने बच्चों को बहुत मोटिवेट किया। मैडम का विशेष धन्यवाद कि योजनाओं के बारे में मैडम ने बहुत विस्तार से बताया। मेरा काम बहुत हल्का कर दिया मैडम ने। एक बार पुनः आपका धन्यवाद मैडम। मैं जो बात कहना आपसे चाहता हूँ, वही चाहता हूँ कि ये पर्पस जो है, इसका जो भी फंक्शन है, इसका पर्पस क्या है, उद्देश्य क्या है। इसका उद्देश्य यह है कि आपको एक विचार दिया जाए और इसके समापन के बाद आप उसे सोचें। जो पार्ट 1 है मोदी एट 20, काफी कुछ बता दिया गया है उसमें। एक बात मैं कहना चाहूंगा कि मोदी जी की जो भी पॉलिसीज हैं, वो सारी पॉलिसीज एक सक्सेस स्टोरी है, एक सफलता की कहानी है। उस सफलता की कहानी के पीछे हम कहते हैं ना आपसे क्लास में अक्सर, बिटवीन द लाइन एंड बिहाइंड द लाइन जरा सोच के देखो। उस सफलता की कहानी के पीछे उस व्यक्ति का दृष्टिकोण क्या है, जरा एक बार इसको घर पे जाके सोचना। मैडम ने भी बात की स्वच्छ भारत की, स्वस्थ भारत की, सुंदर भारत की। क्या उस योजना में कहीं भी कोई भेदभाव किसी भी व्यक्ति को नजर आया? सबका साथ, सबका विकास, ये सिर्फ नारा नहीं है, ये एक जीवन पद्धति है। मोदी जी की विचारधारा उनके बहुत बड़े दृष्टिकोण को बताती है, एक बहुत व्यापक दृष्टिकोण को बताती है। आप याद कीजिए, अभी सर ने कहा था 2014 में प्रचंड बहुमत से विजयी होने वाले श्री नरेंद्र मोदी जी जब संसद की सीढ़ियों पर चढ़ रहे थे, संविधान के आगे नतमस्तक थे। ये वो क्षण है जो कोई भी भारतीय कभी भूल नहीं सकता। क्यों? कि लगभग अपाहिज हुई राजनीति को उन्होंने संवेदना दी थी, एक ऐसी संवेदना जो आपके अंदर राजनीति का संचार करती हो। मोदी जी जैसे राष्ट्र पुरुष, उनके ऊपर, उनके व्यक्तित्व के ऊपर हम कितने भी सेमिनार कर लें, कुछ भी बोल लें, पूर्ण तरह समाहित उन्हें हम नहीं कर सकते हैं। आप जरा विचार करिए, मैडम ने भी जिक्र किया 2016 डिजिटल क्रांति के बारे में। सही कहा मैडम ने कि वो लोग हंसते थे हम पे कि बिजली है नहीं, बातें कर रहे हैं डिजिटल क्रांति की। मात्र 2 साल के अंतराल में 2018 में हम चाइना को पीछे करके हमने सबसे ज्यादा डिजिटल लेन देन में होने वाले हम राष्ट्र बने, मात्र 2 साल में। ये एक बहुत बड़ी दृढ़ राजनीतिक इच्छा शक्ति का परिणाम है कि जिस पे लोग हंस रहे हैं। आज इंजीनियरिंग के छात्र बैठे हुए हैं, मेरी बात से पूर्ण रूप से सहमत होंगे। ये राष्ट्र पावर सरप्लस राष्ट्र है। पावर जनरेशन बहुत ज्यादा है इस देश में। वो एक अलग इशू है कि किसी स्टेट को कम पावर मिलती है, किसी स्टेट को ज्यादा पावर मिलती है, लेकिन सच ये है कि आज हमें अपने पावर प्लांट्स बंद करने पड़ते हैं। इतना प्रोडक्शन है इस देश में, भारत के अंतिम गांव में बिजली पहुंच चुकी है। डिजिटल में हम नंबर 1 है, डिजिटल लेन देन में। दूसरी बात, व्हाट्सएप का आप इस्तेमाल करते हैं, फेसबुक का आप इस्तेमाल करते हैं। हमारे बराबर दुनिया में कहीं भी इतने यूजर नहीं हैं किसी भी देश के। अक्सर बच्चे बात करते हैं कि भाई हम भावनाओं में नहीं बहते, हमें आप लॉजिक्स दीजिए, रीजनिंग की बात बताइए। मैं आपको एक डेटा देता हूँ
एक स्टैटिस्टिक्स देता हूं आपको और जरा आप घर पे जाके उसको विचार करना। 1900 से पहले की बात मैं आपको बताता हूं। भारत की एक बहुत गौरवशाली अतीत रहा है। हम विश्व की सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था थे। इस राष्ट्र को सोने की चिड़िया कहा जाता था। 34% जीडीपी थी इस देश की, 34% जीडीपी। वर्ल्ड कंट्रीब्यूशन ऑफ इंडिया वाज 34%, और ये 1-2 साल नहीं 1800 साल तक रहा ये। उसके बाद 600 साल की गुलामी और उसके बाद की आजादी के 75 साल आपके सामने हैं। स्टैटिस्टिक्स ये है कि 1900 से लेकर 1950 तक हमारी जीडीपी लगभग जीरो थी, लगभग जीरो। कोई ग्रोथ नहीं थी देश में। 1950 से लेकर और 1980 तक देखा जाए तो जीडीपी की थोड़ी सी रफ्तार बढ़ी, और उसके बाद अगर हम 2008 तक का एक एवरेज लें तो दैट वैल्यू वाज 5.8%। 2 साल पहले मोदी जी ने एक बात रखी थी, 6 ट्रिलियन इकोनॉमी की बात। आखिर क्या है 6 ट्रिलियन इकोनॉमी? 6 ट्रिलियन इकोनॉमी अगर हम देखें, पूरे वर्ल्ड की इकोनॉमी जो है वो 100 ट्रिलियन डॉलर है, और हमारा लक्ष्य 6%। 6% का जो टारगेट है, आखिर उसका लॉजिक क्या है? एक इंजीनियरिंग के स्टूडेंट को कैसे बताएंगे, एक बीएड के स्टूडेंट को कैसे बताएंगे? 6% का लॉजिक ये है कि हमारा आज का जो वैल्यू है एग्जैक्टली दैट इज 2.8%, या उसको कह लीजिए दैट इज अप्रॉक्सीमेटली 3%। और 6 ट्रिलियन इकोनॉमी के साइज को बढ़ाने के लिए हमें लगभग ग्रोथ रेट 10% का चाहिए, लगभग दुगना। ये मोदी जी ने सपना 2 साल पहले दिखाया था इस देश को, राष्ट्र को। मैं सीधे दूसरी बात पे आता हूँ, जो दूसरा पॉइंट लिखा हुआ है, ड्रीम्स मीट डिलीवरी। आजादी का अमृत महोत्सव अभी हम लोग मना के चुके हैं, 75 साल। मोदी जी ने इसके बाद के 25 साल, यानी जब हम आजादी का शताब्दी वर्ष मना रहे होंगे, उसको अमृत काल बोला है। अमृत काल या सिद्धि पूरा करने का काल। आखिर किस सिद्धि की बात करते हैं वो? एक बार मैं मोदी जी का भाषण सुन रहा था। मैं कोई राजनीतिक व्यक्ति नहीं हूँ, मैं तो संस्था से जुड़ा हुआ व्यक्ति हूँ, बच्चों को पढ़ाना मेरा काम है। लेकिन एक आम जनमानस के हृदय में मोदी जी की जो तस्वीर है वो मैं आपको बताता हूँ। कोरोना में उनके एक आह्वान पे सारा राष्ट्र, उत्तर से दक्षिण, पूर्व से पश्चिम, एक आह्वान पे उनके निर्देशों का पालन करने लग गया। शायद भारत की राजनीति में शास्त्री जी के बाद कोई दूसरा प्रधानमंत्री ऐसा है जिसको इतना व्यापक जन समर्थन मिला है। जिस की बात मैं आपसे कहना चाहता हूं, उन्होंने एक हमें सपना दिखाया है, एक महान राष्ट्र का, महान भारत का। एक ऐसा भारत जो विश्व में आर्थिक ताकत हो, एक ऐसा भारत जो पावरफुल कंट्री हो, एक ऐसा भारत जो शीर्ष पर हो, पूरे विश्व का सिरमौर हो, और वही हम अपना पुराने गौरव को याद करें। ऐसे भारत के निर्माण की मोदी जी ने कल्पना की है। क्या करना है हमें उस भारत के निर्माण के लिए? अगर हम अपनी भूमिका का रेखांकन आज कर लें तो इस कार्यक्रम की सफलता पूरी हो जाएगी। एक व्यक्ति के रूप में, एक नागरिक के रूप में, जो हमारी सबसे बड़ी सफलता है वो ये है कि हम जागृत अवस्था में रहें, जगते रहें। हमें सोने की आदत ज्यादा है, हमें जगाने की आवश्यकता पड़ती है। और मोदी जी ने यही कहा है कि युवा पीढ़ी को जागृत अवस्था में रहना है। जब युवा पीढ़ी जागृत होगी तभी इस राष्ट्र का निर्माण हो सकता है। गुजरात मॉडल की भी बात हो रही थी। मोदी जी ने 2001 से 2014 तक वो गुजरात के चीफ मिनिस्टर थे। उस वक्त उनका जो ग्रोथ रेट था दैट वाज 9.8%, और हमें अब पूरे देश में डिजायर्ड है 10%। कोई बहुत बड़ा डिफरेंस नहीं है। अगर उनकी संकल्पना के हिसाब से, उनके नेतृत्व के हिसाब से हम चलेंगे तो हम ये 6 ट्रिलियन
डॉलर इकोनॉमी का लक्ष्य में हासिल करेंगे। एक बहुत पुरानी बात आपको बताता हूं मैं, ज्यादा वक्त नहीं लूंगा। 320 ईसा पूर्व चाणक्य ने एक बात कही थी। चाणक्य ने कहा था, इस राष्ट्र को दुष्टों की दुष्टता से उतना नुकसान नहीं हुआ है जितनी सज्जनों की निष्क्रियता से हुआ है। इस राष्ट्र को, इस धर्म को, इस समाज को दुष्टों की दुष्टता से उतना नुकसान नहीं हुआ है जितना सज्जनों की निष्क्रियता से हुआ है। आज मैं आपको बताना चाहता हूं सज्जनों की निष्क्रियता क्या है। सज्जनों की निष्क्रियता यह है कि हम कहते हैं बहुत जरूरी काम है, हम वोटिंग करने नहीं जाते हैं। ये सज्जनों की निष्क्रियता है। देखिए, वोटिंग का मतलब केवल किसी को जिताना या हराना नहीं है, पूरे राष्ट्र को एक व्यवस्था में लाने का अभियान है। इसलिए जो भी छात्र यहाँ मौजूद हैं, मैं चाहूंगा कि आज अपने आप से संकल्प करें कि जब तक जिएंगे वोटिंग करेंगे। राष्ट्र निर्माण की पहली अपेक्षा आपसे। दूसरी बात, हम एक पावरफुल कंट्री बनना चाहते हैं। पावरफुल कंट्री के लिए युवा पीढ़ी का जो संकल्प है वो दृढ़ इच्छा शक्ति होनी चाहिए। आप विश्वास से भरे, आप जहां भी जो भी काम कर रहे हैं वो बहुत ईमानदारी से करें, मेहनत से करें, यही आपका राष्ट्र प्रेम है। ये जरूरी नहीं है कि बॉर्डर पे जाने वाला व्यक्ति ही राष्ट्र की सेवा कर रहा है। शिक्षण संस्थाओं में बच्चे अगर पढ़ रहे हैं, इनोवेशन कर रहे हैं और चीजें कर रहे हैं, वो भी राष्ट्र का विकास है। इसलिए एक छोटी सी बात और कहूंगा मैं। इजराइल का नाम आपने सुना होगा सभी ने, है ना? सुना है नहीं सुना? एक ऐसा कंट्री जो पूरे विश्व में टेक्नोलॉजी को लीड करता है, पूरे विश्व में। वहां का हर सिटीजन एक सोल्जर है, हर सिटीजन एक सोल्जर। कहां से आ गया इतना देश प्रेम कि हर व्यक्ति एक कहता है मेरा मुख्य काम तो देश की सेवा करना है, सुरक्षा करना है। देश प्रेम, राष्ट्र प्रेम, प्रेम से आता है। दुनिया भर में यहूदी जहां भी कहीं फैले हुए हैं या थे, वो एक प्रार्थना करते थे, और वो प्रार्थना ये करते थे, उसका इंग्लिश रूपांतरण मैं आपको बताता हूं कि टुडे वी आर सेलिब्रेटिंग दिस फंक्शन हियर, बट नेक्स्ट ईयर वी विल सेलिब्रेट दिस फंक्शन इन यरूशलेम, जो उनकी मातृभूमि थी। इस साल हम ये फंक्शन यहाँ कर रहे हैं, अगले साल ये फंक्शन यरूशलेम में करेंगे। जानते हैं इस प्रार्थना को उन्होंने कितने साल कहा? इस प्रार्थना को उन्होंने 2000 साल तक गाया, पीढ़ियों दर पीढ़ी, पीढ़ियों दर पीढ़ी। 2000 साल में कितनी पीढ़ियां बदल गई होंगी। पीढ़ियों दर पीढ़ी इस विश्वास को बना देगा कि एक दिन तुम्हें अपने राष्ट्र पर मिलना है। ये उन लोगों का राष्ट्र प्रेम था जिनका अपना राष्ट्र ही नहीं था। हमारे पास तो सब कुछ है, अपना संविधान, अपना देश, सब कुछ है। इसलिए राष्ट्र प्रेम को अपने अंदर रखें और अपने प्रार्थनाओं में राष्ट्र की समृद्धि को शामिल करें। अपनी प्रार्थनाओं में राष्ट्र की समृद्धि को शामिल करें। मोदी जी ने जो कुशल नेतृत्व इस राष्ट्र को दिया है, हम सभी गौरवान्वित हैं, हम सब गर्वित हैं। आज ये सत्ता की खराबी तो है कि यूक्रेन और रूस के युद्ध को बीच में रुकवा के वहां से बच्चों को सुरक्षित लाया सकता। दोनों लड़ते हुए पक्ष मोदी का सम्मान करते हैं और उन्होंने युद्ध को रोक दिया। कहीं कोई एग्जाम्पल दूसरा है इतिहास में? इसलिए आप सभी से, जो भी खासतौर से हमारे विद्यार्थी यहाँ हैं, उनसे मेरा निवेदन है कि जो भी कुछ करें, जो भी कुछ उन्हें जिम्मेदारी दी गई है, उसको पूर्ण दायित्व के साथ निभाएं। एक बार पुनः आप सभी का बहुत बहुत आभार। धन्यवाद अध्यक्ष जी। एक बार जोरदार तालियों से अध्यक्ष जी का स्वागत। एक परंपरा होती है कि अतिथि जब आते हैं तो उनका सम्मान करना हम सबका कर्तव्य होता है। कार्यक्रम